एक आदमी ने पूरी ताकत लगाकर 100 मीटर गहरे कुएं से बाहर निकला, लेकिन लोग डर गए कि रेगिस्तान में लाशें बिखरी पड़ी हैं। हवा में बारूद की गंध थी और साथ ही दुश्मन के घात में फंसकर सभी को दुश्मन ने उत्तर पश्चिम भेज दिया था। यह देखकर कियांग भाई गुस्से में भर गया। साथ ही अब नहीं रहे। उसने बदला लेने की कसम खाई और फिर उसने दुश्मन के शरीर से हार निकाल ली। उसने सुरागों के आधार पर शाओमेई को हमले के पीछे के अपराधियों की गहन जांच के लिए भेजा। हालांकि जो उन्होंने नहीं सोचा था कि शाओमेई के गहन विश्लेषण के बाद हमलावर सांग ब्याओ के सैनिक थे और कुछ लोग पहले उनके साथ थे। सहयोग किया था। वे कई बातें जानते थे, इसलिए सांग ब्याओ अब उन्हें मारकर सबूत मिटाना चाहता था। इसके बाद कुछ लोग अपने दोस्त दाशान के घर पहुंचे, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। जैसे ही उन्होंने सामने की अलमारी खोली, उसमें विभिन्न प्रकार के हथियार रखे हुए थे, जिनकी संख्या हजारों में थी। इसमें न केवल असॉल्ट राइफल और बैरेट थे, बल्कि प्रतिबंधित ग्रेनेड लॉन्चर भी मौजूद थे। सभी लोग यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। वे स्थानीय हथियार भंडार में आ गए हों। यह दाशान के घर की झलक थी। आत्मरक्षा के लिए उसने नजदीकी हथियार रखे थे। कुछ लोगों ने चुपचाप सांग ब्याओ की हत्या करने की योजना पर चर्चा शुरू की। शाओमेई ने सुझाव दिया कि वह खुद को एक नर्तकी के रूप में छुपा सकती है, सांग ब्याओ के करीब जा सकती है और अगली योजना को अंजाम दे सकती है। अगले दिन की पार्टी में शाओमेई ने सफलतापूर्वक सांग ब्याओ का ध्यान आकर्षित किया और तुरंत उसके फिंगरप्रिंट चुरा लिए। पुष्टि करने के बाद कि सांग ब्याओ का काम है, उन्होंने तुरंत एक शीर्ष हत्यारे को भेजा। जब सांग ब्याओ एक बैठक कर रहा था, हत्यारा अंदर घुस गया। सांग ब्याओ असामान्यता नहीं हुई। इस महत्वपूर्ण क्षण में हत्यारे ने साहसपूर्वक सांग ब्याओ पर हमला किया, लेकिन एक तरफ खड़े बॉडीगार्ड ने घातक वार को रोक दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी समय हत्यारे का साथी भी पहुंच गया और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ कियांगी भी आ गया।